नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के उस महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिन्होंने हिंदी आलोचना को एक नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परिचय। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष कहा जाता है। उनका जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के ग्राम अगोना में हुआ था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदी साहित्य की सेवा की और 1941 ईस्वी में उनका निधन हो गया। आचार्य शुक्ल की प्रमुख पहचान एक महान आलोचक, साहित्य इतिहासकार और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में रही है। 2. पारिवारिक व शैक्षिक जीवन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ में हुई। 1898 में उन्होंने जुबिली स्कूल, मिर्जापुर से मिडिल परीक्षा पास की। 1901 में लंदन मिशन स्कूल, मिर्जापुर से स्कूल फाइनल उत्तीर्ण किया। इसके बाद उन्होंने कायस्थ पाठशाला, प्रयागराज से इंटर की पढ़ाई शुरू की, लेकिन कुछ कारणों से यह पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। हालांकि औपचारिक शिक्षा अधूरी रहने के बावजूद स्वाध्याय के बल पर उन्होंने हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 3. कार्य एवं पद। दोस्तों, 1904 में आचार्य शुक्ल लंदन मिशन स्कूल में कला अध्यापक नियुक्त हुए। 1908 में उनका साहित्यिक जीवन एक नई दिशा लेता है जब वे हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े। 1919 में उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय भू में हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1937 में श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभागाध्यक्ष बने और जीवन के अंतिम समय तक इस पद पर कार्य किया। 4. साहित्यिक योगदान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के शीर्षस्थ आलोचक और इतिहासकार माने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक आधार ग्रंथ है। निबंध के क्षेत्र में भी वे युग प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर नई दिशा प्रदान की। 5. आलोचना दृष्टि। आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि अपने समय से बहुत आगे की थी। उन्होंने कवि के बजाय कृति को केंद्र में रखकर आलोचना की। उनका मानना था कि साहित्य को उसके सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में समझना चाहिए। उन्होंने अपने आलोचनात्मक लेखन में दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र का प्रयोग करते हुए हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। 6. प्रमुख रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि 4 भाग, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी, काव्य में रहस्यवाद तथा विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित उनके ग्रंथ हैं। ये सभी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। 7. भाषा एवं शैली। आचार्य शुक्ल का व्यक्तित्व गंभीर, दृढ़ और भावुक था। उनकी भाषा में मर्यादित हास्य और तीक्ष्ण व्यंग्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, अंग्रेजी, अरबी और फारसी सभी प्रकार के शब्दों का संतुलित प्रयोग किया। उनकी भाषा सरल, सशक्त और प्रभावशाली थी। 8. हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में न उनके जीवनकाल में कोई प्रतिद्वंदी था, न उनके बाद कोई समकक्ष। यह कथन आचार्य शुक्ल के महत्व को स्पष्ट करता है। 9. मित्रता, निबंध का सार। आचार्य शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध मित्रता, सच्चे मित्र की परिभाषा प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। मित्र का कर्तव्य है कि वह हमें सही मार्गदर्शन दे और कुसंगति से बचाए। अच्छे मित्र के गुण हैं सच्चरित्र, ईमानदार, विवेकशील। 10. निष्कर्ष। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा और दृष्टि दी। उन्होंने साहित्य को केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ से जोड़कर देखा। उनका योगदान हिंदी साहित्य में स्थायी और अमूल्य है।
तो दोस्तों, यही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन, व्यक्तित्व और हिंदी साहित्य में उनके अमूल्य योगदान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शैक्षिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।